नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 सितंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंचे हैं। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर नया अध्याय लिखने जा रहा है। 8 अक्टूबर को नवरात्रि के समय चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बार की विजयदशमी हम सभी के लिए शुभ होगी और उन्होंने कहा कि वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के नाश्ते में एक कॉकरोच मिला। घटना 17 सितंबर की है। एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मामले की जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महिला ने बताया कि उन्हें 2 साल के एक बेटे को फूड पॉइजनिंग हुई और अब वे एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर नहीं करेंगी। एयर इंडिया ने कहा कि वे मामले की जांच करेंगी। राजस्थान में रेलवे टिकटों से प्राप्त राजस्व को बैंक में जमा करवाकर प्राप्त रसीद में काट छांटकर बुकिंग लिपिंग द्वारा 2 करोड़ से अधिक राशि के गबन करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच कर रहे रतनगढ़ थाना के जीआरपी भगवान सिंह मीणा ने बताया कि सीकर जिले के दाता रामगढ़ के गांव हर्ष में 2 अप्रैल 2023 से सरदार शहर रेलवे स्टेशन पर वाणिज्य बुकिंग लिपिंग पद पर कार्यरत है। सरदार शहर रेलवे स्टेशन की दैनिक आय रवि कुमार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की सरदार शहर शाखा में जमा करवाई जाती है। इसी दौरान रवि कुमार ने बदनीयत से कम राशि बैंक में जमा कराई। आरोपी बैंक से मिली रसीद में काट छांट करके शब्दों में लिखी गई राशि को दैनिक वास्तविक आय के बराबर अंकित करके रोकड़ प्रेषण पत्र के साथ जोड़कर रोकड़ कार्यालय में भेज देता था और घटना का पता चलने पर बैंक शाखा में जाकर प्राप्त रसीदों से मिलान किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को करीब 40,000 पेंडिंग मामलों की सुनवाई के लिए कुल 12 बेंच का गठन किया गया। 60 साल से ज्यादा की उम्र के पति पत्नी के तलाक के केस में राजीनामा करवाया गया और राजीनामे से मामलों के निपटारे के लिए हाईकोर्ट में 3 बेंच और सेशन कोर्ट में 9 बेंच बनाई गई है। हाईकोर्ट में राजीनामा योग्य 2000 केस, सेशन कोर्ट में 39,000 मामले सुलझाए जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेश में देश विरोधियों से मिलने व हरियाणा में पहले नौकरी बिकने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि खराब करने और अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए यह सब कर रही है। डोटासरा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी से भाजपा के लोग डरते हैं क्योंकि पहले इन लोगों ने झूठ बोलकर राहुल गांधी की छवि खराब की है। उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच रखते हैं और बिल्कुल सटीक व सत्य बात करते हैं। इन लोगों की तरह गुमराह नहीं करते। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि दुख है कि महात्मा गांधी जैसे सच्चे आदमी जो ईमानदारी की मिसाल थे, उनके नाम पर भी कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। कोटा स्टोन की जन्मस्थली रामगंज मंडी है और मैं वहां से चुनकर आता हूं। यह वाटिका बनाने में मैं भी अपने आप को राजस्थान का गांधी कहलाने वाले पूर्व सीएम अशोक गहलोत सरकार से भ्रष्टाचार का खेल खेला। जयपुर में शनिवार को गांधी वाटिका निरीक्षण करने पहुंचे दिलावर ने कहा कि गांधी वाटिका में भगवान राम के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में कोई चर्चा नहीं है। नाम ठीक है, लेकिन जिस तरीके से गांधी का नाम इस्तेमाल किया वैसा इस वाटिका में कुछ नहीं है। राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत शनिवार को झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान तिरुपति में प्रसाद मिलावट पर बोलते हुए कहा कि यह हमारी सनातन संस्कृति के लोगों के लिए शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो सारे के सारे मंदिर देवस्थान विभाग संचालित करता है। इसके अलावा सालासर, खाटू जी, मेहंदीपुर बालाजी जैसे मंदिर वहाँ के ट्रस्ट और स्वयंसेवी संस्था संचालित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान और पीएम जनमन योजना के तहत 12 के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल शाहबाद में लाभार्थियों से 2 अक्टूबर को वर्चुअल संवाद करेंगे। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत लाभार्थियों से संवाद और मेगा इवेंट कार्यक्रम की तैयारियों और कार्य प्रगति को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। करौली भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शिव कुमार सैनी शनिवार को करौली पहुंचे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को कम से कम 200 सदस्य बनाने होंगे। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में 1913 में हुए आंदोलन को नए भील प्रदेश की मांग का आंदोलन बनाने वाले तथ्य को लेकर उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत ने आपत्ति जताई है। इसके लिए उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा था, जिसमें सीएम कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में भीलवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार करके उसके पास 8 मोटरसाइकिलें बरामद की है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू कस्बे के ब्रह्मपुरी के मुकेश ने शिकायत की थी कि वह 12 सितंबर को अरिहंत अस्पताल के बाहर से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस पे जांच के लिए फूलचंद धाकड़ को आरोपी पाया गया। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से साल 2023 में बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े रितेश शर्मा ने धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभा रानी के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है।
बीएसपी प्रत्याशी ने रिट पिटीशन में नामांकन के दौरान विधायक द्वारा आपराधिक मामलों की जानकारी के लिए शपथ पत्र नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रत्याशी को अपने नामांकन में शपथ पत्र के माध्यम से प्रत्याशी पर दर्ज समस्त आपराधिक मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, लेकिन शोभा रानी ने मामलों की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी। भीलवाड़ा नगर निगम की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शनिवार को एक बैठक आयोजित की। बैठक में नए साल 1 जनवरी को शहरवासियों को एक साफ सुथरे शहर का तोहफा मिले, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की गई। इस बैठक में नगर निगम महापौर राकेश पाठक, यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल, सीईओ जिला परिषद चंद्रभान भाटी और समाज सेवी संस्थाओं और मार्केट एसोसिएशन के साथ साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों की मांग को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एस संधू 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बाड़मेर में दीपावली से पहले लाइट कटौती का दौर शुरू हो गया है। डिस्कॉम के 400 केवी जीएसएस रा-वी प्रसारण निगम बाड़मेर के 132 केवी जीएसएस के 33 केवी फीडर की लाइट सप्लाई आज रविवार को बंद रहेगी। आर.के. सोनी ने बताया कि 400 केवी जीएसएस प्रसारण निगम बाड़मेर पर 132 केवी के मैन बस के पूर्व दीपावली मरम्मत कार्य के चलते रविवार को यहां से निकाली जाने वाली लाइट सप्लाई सुबह 8 से 11 बजे तक बाधित रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।